हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे। परीक्षा को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं यह वीडियो आपके सामने रखूं। आप इसे अवश्य ही पसंद करोगे और जब पसंद आ जाए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यही हमारी कामना है। तो चलिए बच्चों, मैं आज आपके सामने वीडियो को रख रहा हूँ। तो आज मैं भौतिकी के प्रश्न लेकर इस वीडियो में आया हूँ और ये सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसमें इस टेस्ट में हम आपको 22 प्रश्न डाले हैं और आप अपने आप से इसे हल करो और आंसर लगाइए। कितना सही होता है तभी आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है। तो ठीक है बच्चों, चलिए ये पार्ट 1 में पहला प्रश्न है, आवेश का मात्रक क्या है? सोचिए, ओम है, कूलाम है, एम्पीयर है। सोचिए, हम बताते हैं आपको आंसर क्या होगा। इसमें हम आपको टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, दोबारा मेहनत कीजिए। तो आवेश का मात्रक बच्चों ओम नहीं होगा, कूलाम होगा, एम्पीयर भी नहीं होगा, कूलाम होगा। और जो डी ऑप्शन होता है बच्चों, वो हमने इसमें नहीं दिया है क्योंकि डी में तो अधिकतर वही कोई नहीं रहता है, इसलिए डी हमने नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़िए। प्रतिरोध का मात्रक है क्या है? वोल्ट है, कूलाम है, ओम है। कौन होगा? सोचिए। तो प्रतिरोध का मात्रक बच्चों यहाँ पे वोल्ट नहीं होगा, ओम भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा? ओम हो जाएगा। कूलाम नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, कूलाम नहीं होगा, ओम होगा। इसे ध्यान में रखो, ओम होगा प्रतिरोध का मात्रक। धारा का मात्रक वोल्ट होगा, एम्पीयर होगा कि ओम होगा? सोचिए। तो धारा का मात्रक तो वोल्ट नहीं होगा और नहीं ओम होगा और इसका मात्रक होगा एम्पीयर। इस तरह से तैयारी करोगे, पहले क्रॉस आउट करो कि कौन नहीं होगा, उसको खोज निकालिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि धारा का मात्रक वोल्ट तो नहीं होगा, ओम भी नहीं होगा, तो क्या होगा? एम्पीयर होगा। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? हॉर्स पावर, ठीक है, अश्व शक्ति हिंदी बोलते हैं इसको, अश्व शक्ति। तो 646 वाट होगा कि 746 वाट होगा कि 846 वाट होगा? सोचिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका 746 वाट। 1 BOT में कितना किलो वाट आवर, आवर मीन्स घंटा होता है, होगा? 1 kWh, 1.5 kWh कि 2 kWh? तो इसका सही आंसर होगा 1 kWh, ये होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक है क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक है क्या है? वोल्ट है, वाट है, एम्पीयर है। तो वोल्ट तो नहीं होगा, वोल्ट होता है विभव का, विभवांतर का, विद्युत वाहक बल का। यहाँ पे आंसर होगा इसका सही वाट होगा क्योंकि एम्पीयर तो धारा का मात्रक होता है, ऊपर देख चुके हो। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है या कि बहुत अधिक होता है? सोचिए, कम होता है कि अधिक होता है कि बहुत अधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक होता है। वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट,
अमीटर का प्रतिरोध, इसलिए दोनों को एक जगह कर दिया कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। और ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कभी कभी आते रहते हैं, तो इससे अच्छे से तैयारी कर लो कि वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होगा बहुत अधिक होगा और अमीटर का जो प्रतिरोध होगा या तो कम होगा कि बहुत कम होगा कि अधिक होगा कि बहुत अधिक होगा। तो यहाँ पे अब इन तीनों में से आपको कोई एक चूज करना है। चूज कीजिए। यहाँ पे आंसर होगा बहुत कम। तो वोल्टमीटर का बहुत अधिक, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम, ऐसे ही याद रखोगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके यानी कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या फिर 2.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल या फिर 3.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल, किसके बराबर है? तो आप सोचिए, इसका सही आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। विशिष्ट चालकता का ये सही मात्रक होता है। विशिष्ट चालकता ओम होता है, वोल्ट होता है, प्रति ओम, प्रति मीटर होता है, कौन होगा? तो ओम तो प्रतिरोध का होता है, वोल्ट आपको हम बता चुके हैं विद्युत का, ये विभव का, विद्युत वाहक बल का, विद्युत आपका विभवांतर का भी हो जाएगा। और ये जो होगा ये विशिष्ट चालकता का ये सही मात्रक है। तो आंसर यहाँ पे सी। टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड ए में है, बी में 4200 डिग्री सेंटीग्रेड है और सी में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए, तो इसका सही आंसर होगा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ ज़्यादा होता है। तो आप परीक्षा में ऑप्शन देख करके मारोगे। जूल बाई कूलाम, जूल बटे कूलाम किसके बराबर होता है? जूल बटे कूलाम किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, ये में आपको देख लेना है। पहले तो ये ऑप्शन है, तो ओम होगा कि वोल्ट होगा कि एम्पियर होगा, ये तीनों में खोजिए कौन है। तो यहाँ पे जूल बटे कूलाम है, तो इसका वैल्यू होगा वोल्ट के बराबर, यानी वोल्ट आंसर बी होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है एम्पियर, डाइऑप्टर कि ओम, कौन है तीनों में? सोचिए, ओम होगा कि डाइऑप्टर होगा कि एम्पियर होगा, कौन होगा? सोचिए। तो एम्पियर आप पढ़े धारा का, डाइऑप्टर आपने देखा किसका होता है? लेंस की क्षमता का, यही सही आंसर होगा क्योंकि ओम तो प्रतिरोध का होता है। तो ये आपके आंसर यहाँ पे डाइऑप्टर। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? अमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं कि थर्मामीटर कहते हैं? अमीटर कहते हैं कि वोल्ट मीटर कहते हैं कि थर्मामीटर? सोचिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा धारा मापने का जो यंत्र है उसे हम अमीटर कहते हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर कि 25 मीटर कि 25 इंच? सोचिए, ये तीनों में कोई एक सही है। तो आंसर होगा इसका 25 सेंटीमीटर। श्वेत प्रकाश ब्लैंक्स है, रंगों का मिश्रण, रंग का मिश्रण होता है, कितने रंग का मिश्रण है? कितने रंगों का मिश्रण है? 7, 6, 8, तो 7 रंगों का मिश्रण होता है, आंसर ए होगा। एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है, कितना होता है? सोचिए, एक एंगस्ट्रम का वैल्यू कितना होता है? यहाँ सोचना है आपको, एक एंगस्ट्रम का वैल्यू कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, इसमें से कौन सही है बच्चों बताइए? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, यहाँ पे आंसर होगा ए का जो यही होगा आपका 10⁻⁻10 मीटर। अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं,
कि अभिसारी कहते हैं, कि दोनों, कि कोई नहीं। डी तो हमेशा उसी तरह से पूछेगा, तो हम इसको अभिसारी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी, कि अभिसारी, कि दोनों। तो हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे, क्योंकि अवतल को हमने अभिसारी कहा है, तो उत्तल को हमने यहाँ पे क्या कहेंगे? हम लोग को क्या कहना है? अपसारी। यहाँ अभिसारी और यहाँ अपसारी। नेक्स्ट है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या है कितनी है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है या कितनी होती है? जो परीक्षा में आए आप मारिए, तो 2 होती है, 3 होती है कि 1 होती है? तो लेंस में जो मुख्य फोकस होता है वो 2 होता है, और दर्पण में मुख्य फोकस जो होता है 1 होता है, 3 तो होता ही नहीं। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से हम करते हैं? निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है? तो उत्तल होगा कि अवतल होगा कि उभया उत्तल होगा? और डी तो हमने दिया नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आप ऐसे समझ लो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उत्तल होगा कि अवतल होगा कि उभया उत्तल होगा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका बी। ठीक है। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार बच्चों हम लोग उत्तल से करते हैं कि अवतल से करते हैं कि बाईफोकल होता है? तो इसका सही आंसर सोचिए, क्योंकि निकट में आपने अवतल लगाया है, तो दीर्घ में आपने यहाँ पे क्या लगाओगे? उत्तल लेंस के द्वारा, यानी आंसर ए होगा। तो बच्चों ये आपके आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हमने आपके सामने लाया, और आप इतने के बाद सोचो कि हमने कितना इसमें से सही किया। अगर इसमें से कुछ गलत हो जा रहा है तो आप फिर से एक बार इसे तैयारी करो और फिर से देखो, क्योंकि ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम फिर इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमारे इस तरह के बहुत सारे सेट्स आपके पास जाते रहेंगे। केमिस्ट्री भी जाएगा, फिजिक्स भी जाएगा, बायो भी भेजेंगे, और मैथ तो स्पेशल रूप से हम बना के आप लोगों को देंगे। तो तब तक के लिए आप इसे बढ़िया से तैयारी करो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।